नमस्कार दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ से है, किसी भी तरह का बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है या जो भी हम लोगों का पैसा लगता है या हम लोग जो भी सोचते हैं वो अपने अपने रिस्क एपेटाइट से, अपने फैमिली कंडीशंस के हिसाब से और अपनी अपनी सिचुएशंस के हिसाब से, लर्निंग्स के हिसाब से मतलब आदमी सोचता है। हाँ, ये तो है कि मार्केट में पैसा बनता है, ये चीज़ तो सबको आइडिया है। लेकिन अगर आपको नॉलेज कम है, चीज़ें कम हैं या आपका एक्सपर्टाइज उतना नहीं हुआ है, और ये हर एक को लगेगा कि जैसे मैं अपने आप को समझ रहा हूँ कि हाँ भाई मुझे सब आ रहा है या मुझे काफ़ी कुछ आता है, ऐसा ही आप में से भी सब लोगों को किसी को कुछ लगेगा। कोई कहेगा कि अच्छा ठीक है, नहीं आता है तो हम म्यूचुअल फंड्स में हैं तो हमें क्या ही डर है या क्या कुछ है मार्केट में। अगर आप जो सिचुएशन है, मतलब आप एक चीज़, दो तीन बातें मैं आपसे बोलूँगा जो बहुत ध्यान रखनी है कि अगर हो मार्केट में, तो अक्सर ये देखा गया है कि जब मार्केट में गिरावट होती है तो जर्नली फंड्स नहीं होते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि कौन सा शेयर कहाँ तक गिरेगा। मतलब अच्छा शेयर भी है हमारे पोर्टफोलियो में है, हमने ले लिया है, खुद से पढ़ा है, मतलब ये नहीं है कि टिप बेसिस पे लिया है, पढ़ लिया है, जान लिया है, समझ लिया है, कंपनी अच्छी, रिजल्ट्स अच्छे, फ्यूचर अच्छा, सब चीज़ें हैं, डाइवर्सिफिकेशन भी कर लिया है। और ये भी है कि बहुत सारे शेयर्स को तो लेके नहीं चला जा सकता लंबे समय के लिए, तो हमें फोकस भी करना पड़ता है कि भाई ठीक है, मान के चलो स्टार्टिंग में आप काफ़ी, जैसे मेरे पोर्टफोलियो में अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैं चीज़ों को बीच बीच में कोशिश रहती है दिखाने की, बट जो है कि कुछ कंडीशंस की वजह से आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाता हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे ज़रूर जुड़िए। तो चीज़ें मैं ज़्यादातर मार्केट टाइम में जब भी मुझे मौका मिलता है मैं अपने विचारों को ज़रूर रखने की कोशिश करता हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सब आता है, या लेकिन हाँ ये है कि पोर्टफोलियो वाइज मेरा आज मतलब देखा जाए ग्लोबली मार्केट पूरा सब सेंटीमेंट्स ख़राब हैं, उसके बावजूद भी जब सबका गिर रहा है तो हमारा भी गिर रहा है, ठीक है। लेकिन रेशियो डिपेंड करता है कि आप कितना सेफ्टी को लेके चले हो। मैंने जो दो बातें कही कि एक तो ये आपको अपनी कैपिटल बचानी है, और उसके ऊपर जो मिनिमम मोस्ट रिटर्न्स होते हैं एफडी टाइप के, एटलीस्ट वो भी कैपिटल माना जाता है, वो भी बचा के चलने हैं, चाहे मार्केट की कंडीशंस कितनी भी वर्स्ट टू वर्स्ट हो जाए। अच्छा, नए नए आए होंगे तो डेफिनेटली सेफ्टी नहीं होगी। हाँ, कुछ रिस्क एपिटाइट को अर्न कर लिया इन द सेंस, जैसे मतलब कुछ कुछ के प्रॉफिट्स को कभी कभी आपने बुक किए होंगे, तो वो आपकी एक सेफ्टी डिनोट करती है। जैसे अभी मैं आपको बोलूँ तो जैसे ये मैंने मान लो प्रॉफिट्स को मैंने बुक कर लिया था, कभी भी किए हो, किसी भी रीजन किए हो, लॉस को भी किया, प्रॉफिट्स को भी किया, और पैसा री इन्वेस्टेड रहा, यानी पैसा पूरा यहीं पे लगा रहा। तो अब इसमें ये अमाउंट बचता, इसमें से ये माइनस कर दो और 50,000 रुपीज़ को लगभग जोड़ दो आप डिविडेंड का, ठीक है। तो ये आप ये देखेंगे कि अभी तक का, मतलब जो मैंने हाईएस्ट रिटर्न्स देखे उसके बाद से जब गिरावट हुई मार्केट में एफ आई के सेलिंग से, मतलब आप जानते हो जनवरी दो सितंबर 2024 से लगातार गिरावट हुई है, कभी छोटा मोटा स्टेबिलिटी मिली हो, नहीं तो गिरावट हुई हो, रीजंस अलग अलग रहे हैं, हमेशा अलग रहे हैं। अब कुछ नए रीजंस आ गए तो, और इसका इम्पैक्ट भी बैठेगा। अच्छा, व्यापार पे इतना बड़ा इम्पैक्ट, मतलब जिस तरह का गिफ्ट निफ्टी जो रिएक्शन दिखा रहा है अभी, अगर आप देखोगे, जबकि अभी तक में भी कल में भी बहुत भयंकर गिरावट आई थी और हमने बाइंग भी की थी, उसके वीडियोस आपके पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो जाके। तो लेकिन आप गलत जाओगे और प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये बात मैंने हमेशा बोली। तो एक कैलकुलेटेड वे से आगे बढ़ना होता है। तो वहाँ पे जो अभी गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि भाई लगभग 2.5%, मतलब गिरे हुए मार्केट में भी 2.5% की गिरावट का अंदेशा दे रहा है कि भैया गिर सकता है। तो ये बात तो तय है कि कल होली है और मार्केट ओपन हो रहा है, मतलब होली की छुट्टी तो आज है बट प्रैक्टिकली होली तो प्ले कल की जा रही है। तो होलिका दहन हो गया है और अब गुलाल की होली खेली जाएगी। तो मार्केट में क्या रंग चलेगा, हरा तो चलने से रहा, और लाल चलेगा तो लाल चलेगा, तो भैया डीप लाल चलेगा, ठीक है। तो उसमें आपकी अच्छी कंपनी, खराब कंपनी की तो बात ही छोड़ दो, अच्छी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग, हाँ जहाँ पैसा बनता, बॉटम पे खरीदी हुई है, बिल्कुल बॉटम पे चल रही है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, फिर भी वो काम नहीं कर रहा है। तो अब ये जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इसको मैं अपॉर्चुनिटी ही बोलूँगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो है कहीं से उधार लेके, अगर मार्केट ने मौका दे दिया है तो आप उधार लेके पैसा लगा दें। ज़्यादातर लोगों के पास में पैसे नहीं होंगे, ठीक है। तो
ठीक है, जो आपकी लिमिट होती है ना, जैसे कि मान के चलो आप 10,000 रुपये लगा रहे हो, तो 10 से भाई मैं 12 बढ़ गया, 15 बढ़ गया, या 10 लगा रहा था, अभी पता नहीं कितने दिनों तक इस तरह की स्ट्रगल रहेगी या और इंटेंसीफाई होगी, तो तब भी पैसा रहना चाहिए। तो भाई एक काम करो, 10 लगाते थे हम 8 लगा देते हैं या 6 लगा देते हैं, मार्केट में आगे भी गिरावट होगी कंटिन्यू, तो वहाँ पे हम देख लेंगे। क्या पता 10 दिन तक रहे, 15 दिन तक रहे, 45 दिन तक रहे, क्या कितने लंबा समय तक रहे। हाँ, एक बात तो तय है कि मार्केट, जैसे मैंने कल की वीडियो में आपको दिखाया था कि हर तरह के इंसिडेंट्स हो चुके हैं हिस्ट्री में, और वहाँ पे पहले दिन की गिरावट और उसके बाद में एग्जैक्ट बॉटम बनाने में समय लगा है मार्केट को। कभी कभी बहुत जल्दी बन गया, डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट, की जो भी इंसिडेंट हुआ है ग्लोबली और उसका सेंटिमेंट्स मार्केट पे क्या बैठा है, तो वो गिरावट हुई। फिर वो बॉटम का बना कि भाई इतने दिनों में जाके बॉटम बना, जैसे 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, डिपेंड ऑन द सिचुएशंस। फिर उसके बाद में रिकवरी होती है कि भैया ये बॉटम ना, तो वो बॉटम आपको पता है कि भाई कितने दिनों तक बनेगा, जाके कब तक हॉर्मुज की जो खाड़ी है या जो हॉर्मुज चैनल है उसको ब्लॉक करके रखा जाएगा, जिससे पूरा बिजनेस इंटेंस मतलब डिस्टर्ब रहेगा। जो है आज की प्रैक्टिकल की बात है तो कि भाई हाँ, बहुत टेंस सिचुएशन है, और पूरा व्यापार रुका हुआ है। ठीक है, ऑयल तो है ही है, वो तो ग्लोबली ऑल चीज़ों पे इम्पैक्ट तो डाल ही रहा है। प्रैक्टिकली जो और भी चीज़ें ट्रेड होती थी वो सब की भी शिप्स मतलब टोटली ब्लॉक्ड है। तो और ये कब तक रहेगा, अनसर्टेनिटी है, और ये मार्केट को समझ में नहीं आता था। अब इस दौरान जो जुड़े हुए हैं मार्केट में, पहले से बने हुए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि पैसा निकाल लोगे भाई, कल तो सर्किट डाउन करके नीचे खुलेगा तो कभी निकाल लोगे। या कुछ लोग ऐसा करेंगे कि यार पता ही नहीं, देखो यार मैं तो इतने लॉसेस में, मेरी कैपिटल लॉसेस में, और मैं कहाँ तक सोच पाऊंगा, मैं नहीं चपड़ता चक्कर में, एक काम करता हूँ, मैं बेच देता हूँ, ठीक है, मैं निकल लेता हूँ, ठीक है, या जब बॉटम बनेगा तब देखेंगे। अभी मान के चलो 1 लाख के लॉस में है, 1.5 लाख के लॉस में, डिपेंड ऑन द कैपिटल ऑफ योर इन्वेस्टेड कैपिटल, या कितने प्रॉफिट्स में। जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ तो मैं 5 साल के करीब का हो गया हूँ, 5 साल प्लस मार्केट में हो गया, तो मैंने अभी आपको दिखाया कि मेरे प्रॉफिट्स भी डाउन हो गए, तो अभी 7 लाख के आसपास के प्रॉफिट्स बचे हैं। मतलब अगर ये देखा जाए तो 11 में से मतलब 5 निकाल दो तो करीबन 6 और यहाँ पे 6 63 और 50 का डिविडेंड, तो करीबन 7 के आसपास तक का प्रॉफिट, 7 प्लस ही मान लो, जस्ट 7 मान लो, मतलब ठीक है, ये प्रॉफिट्स बचे। अब ये गिरावट की फेजेस में, और इतनी बड़ी मैंने अपने हाईएस्ट देख के लोवेस्ट में इससे नीचे नहीं देखी, मतलब 8 साढ़े 8 पे अच्छा खासा सपोर्ट एक रहता था, लेकिन गिरे हुए मार्केट में भी एक बड़ा गिरावट है। मतलब आप समझ रहे हो ना, मार्केट तो एकदम बॉटम्स में है। जो स्टॉक्स वाइज चीज़ें देखी जाए, इंडेक्स वाइज तो चीज़ें मतलब अलग थोड़ी बहुत रहती हैं, लेकिन फिर भी इंडेक्स में अगर इतनी गिरावट है तो स्टॉक्स में बहुत भयंकर गिरावट होती है, और दैट टू स्मॉल कैप। तो यहाँ पे भी अगर गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि इंडेक्स को दिखा रहा है कि 2-2.5% के आसपास की गिरावट रहेगी, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो समझ में आएगा आपको कि ये रहा अभी गिफ्ट निफ्टी का, और आप देखोगे ये ऊपर नीचे हो रहा है 2.26 डिपेंड करेगा कि कल किस लेवल पे ये अपडेट होके आता है। ये भी देख सकते हो 3:40 का अपडेट है। ग्रहण अभी लग रहा है, प्रैक्टिकली जो है अभी ग्रहण का एक टाइम दे रखा है, उस टाइम तक ग्रहण भी लग रहा है। तो जो बातें कही जाती थी ना कि एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से या उसकी चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है, और ये अप्स एंड डाउन्स करके ही चीज़ें चलती हैं। तो ये बात तो मान लो कि हाँ भाई गिरावट है, और गिरावट गिरे हुए मार्केट में भी, और गिरावट में के साथ खुलेगा, और कब तक खुलेगा पता नहीं। अब हमको क्या करना चाहिए, जहाँ तक मैं अपनी बात है तो मैं अपनी बात कहूँगा, तो मैं वो चीज़ें बोल रहा हूँ आप लोगों के साथ में कि मैं क्या करने वाला हूँ। अच्छा, तो ये अब फंड्स की बात है, तो इस महीने के जो फंड्स लगने थे उसमें लगभग 50% तक के फंड्स को मैंने कल लगा दिया। अब बचे हैं 50% के फंड्स। अच्छा, अब सर क्या वो लेफ्ट ओवर 50% आप पूरे लगा दोगे? पता नहीं सिचुएशन क्या कुछ रहती है मार्केट में, किन शेयर्स में कितनी तक की गिरावट आती क्या। हाँ, बट मैंने अपने जीटीटीज को मॉडिफाई कर दिया। जनरली तो नहीं करता हूँ, जनरली इसलिए नहीं करता था क्योंकि फंड्स को रखता नहीं था मैं, तो एग्जीक्यूट थोड़ा बहुत अगर पड़ा है 1000 2000 3000 टाइप, तो वो एग्जीक्यूट हो भी गए, तो वो दिखाई पड़ गया, और उसके बाद में चीज़ें अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करके मैं अपना बाइंग या जो भी थी वो मैं कर लेता था।
अभी क्या हुआ कि कल मैंने अपने जो मैंने अगर आप मेरे साथ बने रहे होंगे तो आपने देखा होगा बॉन्ड्स पे मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। हालांकि वो पैसा मार्केट के लिए नहीं है, तो वो मैंने बॉन्ड्स को हाईएस्ट प्राइस, हाई क्या मतलब, ठीक है, एक तरह से फ्लैट ही कह लो, तो वो मैंने अपने बॉन्ड्स को सेल आउट किया जो 1,01,000 के कुछ थे वो फंड्स। अब वो फंड्स आ गए हैं इसमें। अच्छा, विड्रॉ करने की जो बात आई, अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि वो सेटल डाउन होने में टाइम लगता है, तो अगर आप इस चीज़ को देखेंगे यहाँ पे, तो इसको जाते हैं, अगर फंड्स में देखें तो यहाँ पे आपको वो अमाउंट दिख रहा है। तो अभी इस अमाउंट, ये अगर अमाउंट पड़ा है तो, और जीटीटीज हमने मॉडिफाई नहीं किए, तो डेफिनेटली एग्जीक्यूट हो जाएंगे और बॉटम्स पकड़ पाने में असक्षम हो जाएंगे। और अच्छी कंपनीज भी हैं, तब भी मान लो उनके शेयर्स आ भी गए, तो हाई पे ले ही क्यों, जब चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, अनसर्टेन होने वाली हैं और मार्केट में गिरावट आएगी, कहाँ तक आएगी किसी को पता नहीं, किस लेवल की आएगी, कितने दिनों तक बनी रहेगी, ये किसी को पता नहीं है। तो भाई यहाँ पे क्या है कि भाई ठीक है, अगर कोई चीज़ 250 में हम लेने को तैयार थे, काफ़ी करेक्टेड लेवल पे, कि 250 पे हम पूरा ही लेना चाह रहे थे, बड़ी से बड़ा मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, लेकिन अब ये 250 के बाद भी नीचे गिरने के चांसेस हैं ड्यू टू एक्सटर्नल रीजंस, या जो ट्रेड है वो टोटली डिस्टर्ब है, तो इम्पैक्ट तो सभी पे बैठेगा। उसकी वजह से मालूम पड़ा ये 200 पे तक पहुंच जाए या 190 तक पहुंच जाए, कोई भी शेयर की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे फिर हम 190 पे बाय करने की कोशिश करेंगे ना। हाँ, आप टाइमिंग नहीं कर सकते हो, लेकिन कोशिश तो रहेगी आपकी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू, अब यहाँ पे मैं सर, आप यहाँ फंड्स भी तो आपको हटा सकते हो, तो आपके जीटीटी जो है रिजेक्ट होंगे और आप बॉटम्स पता कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कल ही हुए हैं, तो एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है। और यहाँ पे अगर मैं इसको विड्रॉ करने की कोशिश करूँ, तो इट इज़ जस्ट शोइंग ओनली कि भाई जो 20,000 के फंड्स थे वही आप कर सकते हो अभी विड्रॉ, और बाकी अभी ये अनसेटल हैं, ये सेटल होंगे, तो यानी फंड्स, लेकिन अगर वहीं पे जीटीटी ट्रिगर होगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो दैट्स वाई अब ये फंड्स तो मैं विड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। तो अब करना क्या है कि भाई ये फंड्स के थ्रू बाय ना हो जाए, इसलिए व्हाट आई एम डूइंग, कि आपको पता है मैंने मॉडिफाई कर दिए। फिर आप लोगों से मैंने ग्रुप में पूछा कि भाई मैं बनाऊं वीडियो इस पे, तो आप लोगों ने कहा कि हाँ सर थोड़ा सा बनाइए, एक आध 2-4 लोगों ने बोला है कि ठीक है, तो मुझे लगा कि ठीक है, आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए मुझे। और यहाँ पे करीबन काफ़ी जीटीटीज थे, मतलब 100 कुछ प्लस बहुत सारे रहते थे। तो अब जिन कंपनीज में मेरा फोकस रहता है, जो जनरली मेरे पोर्टफोलियो में रहती हैं, अच्छा सभी जो भी कंपनीज मेरे पोर्टफोलियो में वो सभी बढ़िया हैं ऐसा नहीं है, तो प्लीज़ केवल कंपनी को देख के आप जाके बाइंग ना कर लें। मेरे पोर्टफोलियो के रिस्क एपेटाइट से किन किन कंपनीज की तरफ को फोकस रहेगा जनरली, कि अगर ये गिरती है और इन लेवल्स तक आती है तो मैं खरीदूंगा या कितना खरीदूंगा, उन सब चीज़ों की भी अपडेट्स जो है जनरली अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे मैं दे पाऊंगा कल, अगर मैं एक्टिव रहा, क्योंकि कल भी मैंने लीव ले रखी है। तो यहाँ पे अब जैसे मैं इनको मॉडिफाई कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, मैं अभी कुछ बोलूँगा नहीं, जस्ट मॉडिफिकेशन आप लोगों को शो करता हूँ, सो दैट यू शुड एबल टू। काफ़ी मैंने कर दिए थे तो वो भी आपको नज़र आ जाएंगे। जैसे मान लो ये CSL का मैंने कर दिया, तो तब ये 2 GTT को मैंने छोड़ा है। और आगे भी गिफ्ट निफ्टी किस तरह से होता है, या गिफ्ट निफ्टी किस तरह से आगे रिएक्ट करता है, या कह सकते हैं कि किस तरह के डेवलपमेंट्स वॉर में आते हैं, अभी रात पड़ी हुई है पूरी, और क्या कुछ सिचुएशन आती है कल मॉर्निंग में, आप तो उस हिसाब से भी चीज़ों को मैं देखूंगा कि मेरे पास उसमें कंपनी में कितने शेयर्स हैं, मैंने उसे कितना डीपली पढ़ा हुआ है, किस सेक्टर से बिलोंग कर रही है, कितनी पुरानी है, क्या मार्केट कैप है, और वो कितने शेयर्स तक के लिए मैं उसमें क्वालिफाई फील करता हूँ, मेरे पास कितने फंड्स अवेलेबल हैं उस हिसाब से। हाँ, अभी जो मेरे पास जो फंड्स अवेलेबल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं 20,000 रुपये तक की बाइंग के लिए रेडी हूँ, जो कि मुझे प्रैक्टिकली पूरे मंथ में चलाने थे, लेकिन कल ही मैंने करीबन 18,000 तक की बाइंग कर ली, और अभी फिर और डीप मौका देगा। अब जो कल मैंने की है बाइंग, वो शेयर्स भी और नीचे सस्ते में मिलेंगे, तो इसीलिए बोला कि टाइम नहीं कर सकते हैं आप। तो और यही मेरा रहता है कि मैं धीरे 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 करके, ये आपको अपनी चीज़ों के हिसाब से कैलकुलेट करना, मैं आपको अपना दिखा रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको एक आइडिया मिलेगा। लेकिन ये मैं बार बार बोलूँगा कि कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप ट्रैप हो जाओगे, आपको अपनी स्टडी करनी है, डिस्कस ज़रूर कर सकते हो चीज़ों को अपने, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब लोग जुड़े हुए हैं 500 प्लस, तो वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आपको अपने हिसाब से चीज़ों को करना है, चलना है। इसमें भी मैं हो सकता है कुछ मॉडिफिकेशन कर दूँ, लेकिन उन चीज़ों का भी जनरली मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर देता हूँ, आप लोगों को आइडिया है।
फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो अब जैसे मैंने इस कंपनी में 12 पे एक लगा दिया, 1385 पे एक लगा दिया, तो अब मैं शब्दों का इस्तेमाल कम करके मैं आपको ये पूरी लिस्ट, जो आदि तो मैं कर चुका हूँ, तो वो तो मैंने नहीं की, लेकिन जब मैं कर रहा था तब मुझे ध्यान आया कि मैं आप लोगों से पूछूं क्या आप लोगों को किस तरह से मैं इनको मॉडिफाई कर रहा हूँ। अब जैसे सिचुएशन चेंज हुई तो अब फंड्स को मैं हटा नहीं पा रहा हूँ, तो ये क्या होगा, फंड्स पड़े हैं तो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, हाई प्राइजेस पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो मेरे लिए समस्या की बात है। तो बेटर प्राइजेस पे चीज़ें एग्जीक्यूट हों, या मान के चलो, अभी मान के चलो 30 दिन तक इसी तरह की सिचुएशन रही, तो फंड्स तो मेरे 2 ही दिन में, 3 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। और अगर ये मौका इसी तरह से देता रहा तो अगले फंड्स आएंगे, या चीज़ों को मैं और देखूंगा, समझूंगा कि क्यों हुआ, क्या वॉर में डेवलपमेंट है, कहाँ कुछ किस तरह के अल्टरनेट सोर्सेज चल रहे हैं, क्या कुछ है। तो ये जो गिरावट है और ये पॉजिटिविटी है, इसको देखे बिना तो बड़ा पैसा नहीं बनता, ये तो तय है, आपको देखना तो पड़ेगा, ठीक है। उन सब चीज़ों को देख के सीख के आगे बढ़ोगे तो जो है आप स्टेबल हो पाओगे, मार्केट में स्टेबल रह पाए ना अपनी कैपिटल को सेव करके, तो पैसा अपने आप मार्केट बना के देगा, और उतना भी मार्केट बना के देता है जितना आप सोचते नहीं। ये ऐसी जगह है, लेकिन आसान रास्ता नहीं है। आसान तरीका है पैसा बनाने का, बट आसान रास्ता नहीं है। यहाँ सबसे कीमती चीज़ है पेशेंस, जिसको तोड़ने के लिए मार्केट कोशिश करता रहेगा। डिपेंड करता है कि आपका विकेट गिरता कब है, आप एज ए टेस्ट मैच खेल रहे हो या एज ए 2020 खेल रहे हो। और ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स एज ए 2020 एंटरटेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को खेलना चाहते हैं, जबकि वो तरीका नहीं है। आप एज ए टेस्ट मैच खेलो, डबल टर्न मारो, धीरे धीरे टुक अपने विकेट को बचाए रखो। विकेट को बचाने का मतलब अपने कैपिटल को, चीज़ों को बचाए रखो। अब गिरावट तो होगी सर, कैपिटल कैसे बचाएं, मैं जो आपको बताया कि जैसे अभी मार्केट में टोटल गिरावट है, पूरा गिर चुका है, खूब फॉरेनर्स ने बेच दिया, सब कुछ है। अब इस डेंट लगे हुए मार्केट में भी एक गर्म लोहे पे एक हथौड़ा मारने को तैयार हो गया, जो आप रीज़न आप देख रहे हो। अच्छा, ये रशिया यूक्रेन के कंपैरिजन में यहाँ पे ज़्यादा बड़ा डेंट लगने की संभावना क्यों दिखाई पड़ती है भाई? रशिया यूक्रेन को आपने देखा यहाँ पे इसलिए भाई कि ये आपके ट्रेड को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है ग्लोबली। जो आपका मिडिल ईस्ट में टोटल ट्रेड जो होता है वो पूरा ब्लॉक हुआ पैरेलली, वहाँ से चाहे आने एक्सपोर्ट का हो चाहे इंपोर्ट का हो। और जो एनर्जी वाली बात है, एनर्जी प्राइस, चाहे वो एलपीजी की बात हो, एलएनजी की बात हो, गैस की बात हो, नेचुरल गैस की बात हो, चाहे वो क्रूड ऑयल की बात हो, तो ये सब 20% 30% वहाँ से निकलता है उन मिडिल ईस्ट के गल्फ कंट्रीज से। तो वो पूरा इम्पैक्ट होना, रुकना और सब चीज़ें। लेकिन मार्केट का हाजमा बड़ा तेज होता है। अगर मान के चलो जो इम्पैक्ट कल दिखाई पड़ा या आज दिखाई पड़ रहा है, मतलब कल दिखाई पड़ेगा, और उसके बाद उसको भी अगर आप झेल ले जाते हो और आगे बढ़ते हो, फिर और आगे बढ़ते हो और चीज़ों को सीखते सीखते गिरेगा आपका भी पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग टू योर साइज, की भाई लाख लाख, 1.5 2 2 3 3 लाख रुपए नीचे गिर रहा है, डिपेंड ऑन द सिचुएशंस, ठीक है। ऐसे समय पे जो टिक गया, जो सह गया, वही रह गया, ठीक है। जो सह गया वही रह गया। अब सहना तो सब चाहते हैं, लेकिन सहा कैसे जाए, उसी पे ही मैंने आपसे कहा कि अपने रिस्क एपेटाइट को अर्न करते हुए चलो। अब आज अगर मैं, जो मेरा पोर्टफोलियो मान के चलो, जो आपको मैंने दिखाया वहाँ रेड में है, लेकिन मैंने प्रॉफिट्स को बुक किया हुआ था, वहाँ से अगर वो माइनस करें तो तब भी 7 लाख रुपए बचे हुए हैं। अब मेरे 26 लाख के 7 लाख बचे हैं, प्रॉफिट्स की बात करूँ तो मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। यही अगर टोटल मेरी कैपिटल ही पूरी लगी, सीधी सीधी लगी होती, मैंने कहीं भी रिस्क एपेटाइट को बुक नहीं किया होता, जबकि लॉन्ग टर्म की जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तब तो फिर शायद ये कॉन्फिडेंस या चीज़ें नहीं रहती। हाँ, ये भी है कि सर आज तो है, अभी रुक जाओ, अभी तो 1 महीना 1.5 महीने की बाद में सिचुएशन क्या वर्स्ट हो सकती हैं, तब आपके मालूम पड़ा ये 7 के जो है 2 ही रह गए। लेकिन हाँ, मान के चलो 7 के 2 ही रह गए, 5 लाख रुपए और वाइप आउट हो गए, केवल 2 लाख के प्रॉफिट्स बचे। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी स्टेबिलिटी को कैसे रख पाएंगे? उसके लिए मैंने आपको बोला कि मैंने इस तरह की जर्नी को देखा है, 3 लाख रुपए, 4 लाख के प्रॉफिट्स को भी देखा और 4 लाख के प्रॉफिट्स को जीरो भी होते देखा। रशिया यूक्रेन या उससे पहले की बात है, जब भी मार्केट में इस तरह की सिचुएशन आई, तो एक बार को मैं हल्का डेंट तो देख चुका हूं, तो उससे थोड़ा सा आइडिया। हाँ, अब ये मैं मानता हूं कि अगर आप कहो कि 7 लाख के प्रॉफिट्स 2 लाख रह जाएंगे, 5 चले जाते हैं, तो 2 जो रह जाते हैं, वो मेरे अगर 2 रह जाते हैं तो मार्केट के करेक्शन का लेवल डीप कंसर्न होगा। आज अगर मेरे 26 के 7 प्लस जस्ट बचे हैं, तो मार्केट भी टॉप से नीचे काफ़ी हद तक स्मैश आउट हो चुका है।
चाहे वो विजय केडिया साहब का पोर्टफोलियो हो, चाहे वो आशीष कचोलिया साहब का हो, चाहे और भी ऐसे बड़े अच्छे इन्वेस्टर्स हों, नहीं उतनी बड़ी कैपिटल के, लेकिन एक अच्छी नॉलेज को रखने वाले इन्वेस्टर्स हों, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स वाले हों, चाहे फंड मैनेजर्स हों, कुछ भी हो, किसी का 19, किसी का 20, किसी का थोड़ा 21, इम्पैक्ट तो लेकिन सबका बैठा उसी रेशियो में, कैपिटल सबकी वाइप आउट हुई है। तो और जब एक्सटर्नल रीजंस की वजह से चीज़ें इस तरह से हों तो दैट इज़ द टाइम टू एक्यूमुलेट स्लोली स्लोली। टाइम नहीं करना है, बॉटम्स को फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करनी है, आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब थोड़ा बोलना कम करता हूँ, इस वाली लिस्ट को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, उसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे। तो वो आप ज़रा देखिए किस तरह से मैं किन किन प्राइजेस पे कैसे कैसे चीज़ों को कर रहा हूँ, ठीक है। तो CSL को मैंने मॉडिफाई कर ही लिया था। देन बोनदादा, तो अब जैसे बोनदादा जैसे आ गया तो यहाँ पे जैसे हम सर्च करेंगे तो अब जितने भी GTTs लगे होंगे, बोनदादा को भी मैंने जितने भी GTTs लगे वो सब सामने आ जाएंगे। अब जैसे ये 3 GTTs लगे हैं, अब पैसा उधर ज़्यादा पड़ा हुआ है, अगर कहीं ट्रिगर हुआ तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो आई शुड नॉट डू अकॉर्ड लाइक दैट। तो अब आप ये देख सकते हो 300 पे ये शेयर है और 285, 288, 288, तो ये तीनों ही लेवल बेकार हैं। तो अब इसके लेवल को ठीक से देखने के लिए कि उन लेवल तक जाने के लिए शेयर को भयंकर लेवल पर टूटना पड़ेगा, तो जो कि नॉन एग्जीक्यूटिबल लेवल आ जाते हैं इन जनरल, कि भाई शेयर मार्केट को भयंकर तरह से टूटना पड़ेगा। तो वो कैसे, जनरली आप सही भी जा सकते हो, थोड़े बहुत गलत भी जा सकते हो, तो उनको देखने के लिए जनरली चार्ट पे जाते हैं, क्योंकि जैसे अब ये कंपनी मेरी पड़ी हुई है, जानता हूँ कि क्या कुछ रिजल्ट्स आए थे, क्या कुछ काम कर रही थी, लॉट वाली है, लेकिन आइडिया है। तो उसी के अकॉर्डिंग कि क्या मार्केट कैप है, कितनी पोटेंशियल है, कहाँ तक जाने को संभावना दिखाई पड़ती है, और देख सकते हो कि अपने हाई जाके और अभी बढ़िया से लेवल्स पे है, 300 के लेवल पे आपको क्लोजिंग पे दिखाई हुआ। अब जैसे कि करेक्शन हो सकता है, तो कितना हो सकता है, क्या कुछ लगता है आपको, क्योंकि इसमें तो सीधा लॉट बाय होगा, तो आप देखो एग्जैक्टली सही नहीं जा सकते हो, लेकिन चीज़ों को उसके हिसाब से चीज़ों को, अब मेरे पास फंड्स नहीं होते तो मैं हो सकता है बीच बीच में भी GTTs लगाता, क्योंकि लेकिन फंड्स अकाउंट में पड़े हुए हैं तो वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो आई हैव टू मॉडिफाई वेरी, कह सकते हैं कि चीप रेट्स की, हाँ भाई वहाँ पे पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाए स्टॉक का, चीज़ों का। और जब स्टेबिलिटी आए मार्केट में तब फिर सोच सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं ये सोचूंगा कि करीबन 181 के आसपास, 300 से 181 के आसपास में इसको एक लेवल मान के चलता हूँ। तो एक शेयर एक जगह पे मैं उसको मॉडिफाई, देखो वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है ना, नहीं पहुँचेगा, 200 क्वांटिटी इकट्ठी बायाँ होती हैं, तो उन लेवल्स पे आना बड़ा मुश्किल है। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे 181.05 पे लगा देता हूँ। उम्मीद नहीं है कि यहाँ तक जाना चाहिए, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। मालूम पड़ा इसी जगह पे जाके टच करके एग्जीक्यूट हो गया और आ गया तो आ गया, तो फिर आ गया तब का तब देखा जाएगा, तो फिर उनको भी हमें समझ लेना चाहिए। तो 180 पे कर देता हूँ, दैट विल बी गुड, ठीक है। क्योंकि सीधा सीधा बहुत तगड़ा करेक्शन होगा अगर इस लेवल पे आता है, ठीक है। तो 300 से मैंने 180.5 कर दिया, ठीक है। तो फोन अब बाकी 180.5 एक हो गया, अब ये डिलीट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने चीज़ों को किया, और फिर बाद में फिर फिल्टर आउट करेंगे। अब जैसे यहाँ पे CSL हो गया, बोनदादा हो गया, ठीक है। आइसमिक का सेल का लगा, सेल तो वैसे भी नहीं पहुँच रहा, वो छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया के फिनटेक, जिस पे पूरा मैंने के फिनटेक को हालांकि कर चुका हूँ मैं, लेकिन फिर भी जो लगा है वो बता रहा हूँ कि लगभग 900 पे एक शेयर लगा हुआ, ठीक है, जो कि बहुत ही आसानी से पहुँच सकता है, बहुत आसानी से। तो उतने फंड्स तो हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जीक्यूट होएगा। तो उतने फंड्स को मैं लेके चल रहा हूँ कि हाँ भैया ठीक है, 900 पे एक आ गया तो आ गया, कोई बात नहीं। फिर भी मैं चाहूँ तो इसको कर सकता हूँ, थोड़ा सा कर दूँ, मैं सोच रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं पहले तो थोड़ा सा चार्ट देखेंगे, तो क्योंकि काफ़ी ग्रेट लेवल पे आपको चीज़ें होती हुई दिखने को जा रही हैं, तो जा सकती हैं। तो यहाँ पे यस, आई नॉट 90, यहाँ पे ये आराम से इन लेवल्स पे 870 या ये लेवल्स, यस डेफिनेटली इट कैन गो अप टू दीज लेवल्स। तो 800 पे मैं 800 या कहूँ मैं इस लेवल पे ज़्यादा बेटर रहेगा, दिस वन 825.05 पे इसको मॉडिफाई करता हूँ। लगा चुका था लेकिन फिर इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, तो 825.05, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूँ कभी भी टाइम नहीं करते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को भी नहीं छोड़ते हैं। भले ही एक शेयर लें, 2 शेयर लें, लंबे समय में सब डाइल्यूट हो जाता है अगर कंपनी ठीक ठाक है तो,
ठीक है। और जब जब मौका मिले तब तब आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चीज़ों को बिल्कुल किया जा सकता है। तो इसको तो यहाँ कर दूँ, इसके हट गया। तो ये हो गया, पोंदादा हो गया, CSL हो गया, इसमें कब ऐसे लगा वो सेलकोर के, अब जैसे ये लगे हुए तो सेलकोर जैसे यहाँ पे सर्च करेंगे तो यू विल गेट सेलकोर। तो यहाँ पे 24 रुपये और 23 रुपये 90, बिल्कुल ये लेवल्स काम करेंगे ही नहीं। तो चार्ट को एक आइडिया लेते हैं, ये भी लॉट वाली कंपनी, तो बहुत ही सेफ्टी के साथ में डिपेंड, ये भी देखना पड़ता है कि भाई किस तरह की कंपनी है, क्या कंपनी है, क्या कुछ है, तो वो भी हमें लेके चलना पड़ता है। तो यहाँ पे तो बहुत आराम से इन लेवल्स को मैं समझ सकता हूँ कि भाई यहाँ पे ये टच नहीं करेंगे, क्योंकि फंड्स पड़े हैं ना, चक्कर ये है। नहीं तो मैं अब ऊपर की करीफ लगाता, रिजेक्ट होता, फिर देखता बॉटम कहाँ गए, कितने बायर्स हैं, कितने सेलर्स हैं, आपको ऐसे काम करना पड़ता है। तो ये 20 का एक लेवल है, देन यहाँ पे ये 15 का लेवल है, और डेफिनेटली 15 तक ये टच करी है। तो मैं 15 भी मान के चलो और सेफ है, क्योंकि मैं वो फंड्स लगाना नहीं चाह रहा हूँ अभी। तो मैं यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि इसको अगर मैं 12 रुपये के आसपास लगा दूँ तो चल जाएगा, ठीक है। तो इसको जस्ट हाफ कर देता हूँ, 24 की जगह पे मॉडिफाई करता हूँ 12 रुपये, 3000 क्वांटिटी, तो यानी पैसा बड़ा लग जाएगा ना, तो इसके लिए बहुत 11 रुपये करो, ठीक है। 11 रुपये कर दिया, 11.05, ठीक है। तो ऐसे ये लगा दिया। अच्छा, अब इनको जैसे मान के चलो एक भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, भाई इतनी बड़ी करेक्शन बहुत मुश्किल है ना, कितनी भी हो तब भी, ठीक है, नहीं आई तो फिर क्या है, फिर जब नहीं आई और फंड्स मेरे पास आए, फिर हम दोबारा से मॉडिफाई करते हैं, एक्स्ट्रा लगाते हैं कि कितना बॉटम पे गया, क्या कुछ हुआ, स्टेबिलिटी मार्केट ने ली कि नहीं ली, और इसको कर देते हैं डिलीट, ठीक है। तो ये हो गया। अभी मैं आपको अपने जो भी स्टॉक्स हैं वो भी मैं दिखा दूंगा, पोर्टफोलियो पे क्या कुछ है, ठीक है। तो उनमें से किन पे मैं स्टडी मेरी है, किन कंपनीज पे मैं बिल्कुल भी, मतलब बड़े भले ही हैं मेरे पोर्टफोलियो में, बट उन पे कहीं कोई मैं फ्यूचर नहीं देख रहा हूँ। तो वो पड़े हैं क्योंकि छोटी इन्वेस्टमेंट है, या इन्वेस्टमेंट पड़ गई है तो ठीक है, पड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है उनकी। तो वो चीज़ है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब जैसे सैनको का लगा तो ये 294 पे तो जाके तुरंत टच कर देगा, तो इन लेवल्स पे तो जाएंगे नहीं। अब सैनको के कितने GTTs लगे हैं तो वो इसलिए यहाँ पे चेकआउट करते हैं। तो टाइम थोड़ा वीडियो लंबा होगा, अगर पेशेंस रखेंगे तो सब चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे सैनको के इतने सारे लगे हैं, और सबसे लोवेस्ट कौन सा लगा है, 251। अच्छा, ये भी मैंने चार्ट को और सब चीज़ों को देख के ही लगाए होंगे, भले पुराने टाइम के लगे हैं, तो बाकियों को तो मैं पहले डिलीट मारता हूँ और एक शेयर लगाता हूँ केवल। ये भी बात आपने देखी होगी, 251, इन सबको हटाता हूँ, ठीक है, और उसको मॉडिफाई करूँगा। ये सब डिलीटेड है, ये सब डिलीटेड है। और 251.05 यहाँ पे अब मैं देखता हूँ, ये लोवेस्ट गया 302, और यहाँ पे चार्ट की वाइज अगर इसको देखते हैं तो क्या कुछ कहानी दिख रहा है। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कि किसी शेयर में मैं लगा रहा हूँ तो उस वो कितना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, वहाँ मैं कितने तक की सोचता हूँ, उस हिसाब से उसमें देता हूँ। अब यहाँ पे ये शेयर का जो लगभग अगर लंबा चार्ट को देखा जाए तो ये, और यहाँ पे ये यहाँ पहुँच रहा है 200 रुपये के आसपास में। आप इसमें बिल्कुल 300 से सीधा 200 यहाँ पे भी सोचा जा सकता है एक शेयर के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। 226.05 पे मुझे ठीक लगता है, 226, यस, मॉडिफाई कर सकते हैं इसको। तो 226 पे कर देता हूँ मैं 05, क्योंकि 307 पे है, आराम से पहुँच सकता है मार्केट की गिरावट की वजह से। 226.05 पे एक शेयर, ओके। तो इस तरह से ये सैनको का हो गया, सैनको, सेलकॉर हो गया, केफिनटेक, बोनदादा हो गया, CSL हो गया, इसमें कलर यथार्थ। अब यथार्थ आया तो यथार्थ को चेक कर लो। तो इस तरह से मेरी लिस्ट लंबी है, और देख सकते हो आप यहाँ पे GTTs वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो यथार्थ को मैं जस्ट ऐसे ही टच कर लेता हूँ। और जो ज़्यादा वाले हैं, ज़्यादा वाले कौन से हैं, ये सब डिलीट करो पहले सीधा, ठीक है। इसमें स्टेक को, अब इसमें लर्निंग से अलग है, इसमें स्टेक्स को मैं बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये 538 पे लगा हुआ है, चार्ट को देखेंगे उससे एक आइडिया मिलेगा। और 538 के बजाय मैं इसको 520 पे, क्योंकि इसमें स्टेक्स को मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो इसका एग्जीक्यूट हो तो इसके 520 पे कोई बुराई नहीं है, तो मैं 520 पे इसे मॉडिफाई कर दूँगा। तो दैट विल बी, और क्वांटिटी वाइज कर दूँगा कम, क्योंकि अब कब तक अनसर्टेनिटी रहने वाली है ये किसी को पता नहीं है। तो इसलिए फंड्स को भी, और मौका शेयर हर शेयर बार बार देता है, ठीक है, और एग्जैक्टली बॉटम पकड़ नहीं पाएंगे आप। तो ये इस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो 520 रुपये 5 पैसे। हम लोग क्या सोचते हैं कि एक ही बैट खेलेंगे और ज़बरदस्त खेलेंगे, बस उसी में हम अपना कल्याण करें। मार्केट इस तरह से आपको नहीं टिकने देगा, ठीक है। अभी जैसे अगला शेयर है ई मुद्रा, ऐसे करके अब हैं ये कुछ शेयर्स हैं
तो ये हालांकि जैसे अभी VBL कितने सारे लगे हैं, तो ऐसे करके हैं, तो अभी तुरंत मॉडिफाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप लोग बने रहेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी आपको भी कुछ एक आइडिया मिलने की कोशिश रहेगी। ई मुद्रा को अगर हम इसमें करते हैं, जैसे अगला शेयर ई मुद्रा है, तो ई मुद्रा को देखते हैं कितने शेयर्स लगे। एक ही लगा है, 411 पे लगा है, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा डेफिनेटली। और यहाँ पे देख सकते हो क्या मस्त गिरावट है ई मुद्रा में, टॉप से क्या करेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ तो ये लेवल्स 360, 350 ओके, 350 देन यहाँ 300 ओके। तो आई शुड गो फॉर 331 विल बी ओके। ठीक है, तो इसको मॉडिफाई करते हैं। अब यही चीज़ें हैं कि सर आपको कैसे आइडिया लग रहा है कि ये वाले पे इतने पे लगाना चाहिए, ये एक प्रोबेबिलिटी पे होता है और उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये सब चीज़ें मैंने वीडियो इसीलिए बना दिया आप लोगों से पूछ के, वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन हो सकता है आपको ज़्यादा चीज़ों का आइडिया लगे। तो ई मुद्रा हो गया, यथार्थ हो गया, सैनको, सैलिकोर, के फिनटेक, बोनदादा, CSL हो गया, इधर पावर मैक। अब पावर मैक फिर देन INA देन वॉरी। ठीक है, तो पावर मैक पे कितने लगे हैं वो देख लेते हैं। तो ऐसे बाकी डिलीट कर रहा हूँ तो अपने आप ही पावर मैक पे एक ही लगा है, लेकिन 1931 पे लगा, जो कि इट शुड बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द चार्ट एंड द सिचुएशन। तो यहाँ पे आई एक्सपेक्ट कि भाई अगर जब तक तुम इन लेवल्स पे आओगे तो ही मैं देखूंगा। तो 1700 विल बी ओके फॉर मी, आई थिंक सो। यस, 1700 पे एक शेयर कैन बी बॉट। तो यहाँ पे मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, 1700 कहाँ 1931 था और कहाँ 1700। अगर जैसे कहें नहीं आएगा सर, हाँ नहीं आएगा, कोई बात नहीं। तो इन कंपनीज को बार बार पढ़ते रहते हैं, देखते हैं कि बॉटम कहाँ बनाया मार्केट के इस गिरावट के फेज़ में, इसने शेयर ने बॉटम कहाँ बनाया और क्या इसके मतलब रिजल्ट्स थे, क्या कुछ थे, और लोवेस्ट बॉटम कहाँ बना, एग्जीक्यूट कहाँ पे हुए। तो फिर अकॉर्डिंगली आई अगेन मॉडिफाई। ठीक है, अब ये 0.05 पे नहीं हो रहा है तो मैं इसको 10 पे कर देता हूँ। ठीक है, तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई, ये मेरे पास मेरी कंपनीज हैं, मैं उस हिसाब से सोचता हूँ। अब ये पावर मैक का हो गया, अब कहोगे कि सर मैक पावर आ गया साथ में तो मैक पावर चेक कर लो, तो मैक पावर को भी चेक कर लेता हूँ। इस कंपनी में बढ़ाने के लिए बिल्कुल सेफ फील करता हूँ। और ये देख सकते हो 994 पर ट्रेड कर रही है, 805 पे एक लगा है, तो वो ठीक लगा है। तो इसमें मुझे कोई ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है और इट कैन गो वेरी वेल यहाँ पे। ठीक है, 805 में एक शेयर लिया जाएगा तो कोई बुराई नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी वाइज मेरे पास ज़्यादा नहीं है। लेकिन सर नीचे भी तो देख सकते हो, यहाँ पे ये जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो ये 760 पे कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, दैट विल बी ओके। क्योंकि एकदम से सबके साथ पूरे मार्केट एकदम से वो होगा तो आप संभाल नहीं पाएंगे कि क्या खरीदूँ क्या बेचूँ। तो 760 बोला था ना, हाँ यस, तो 760.10 पे लगा देते हैं। तो एक क्वांटिटी, तो उससे क्या है, अब इससे क्या है, अलर्ट मिल जाता है आपको कि हाँ यार ये शेयर मेरे उन लेवल्स पहुंचा। फिर आपको पढ़ा हुआ होता है तो आपको एक आइडिया लग जाता है। तो मैक पावर भी साथ ही साथ सेट हो गया पावर मैक के साथ में। ठीक है, ये हो गया, CSL हो गया, आइसमेक हो गया। अब INA, वॉरी, माजडॉक। ठीक है, चलो INA पे कितने GTTs लगे हैं, मैंने काफ़ी पहले हटा चुका हूँ मैं। ठीक है, तो INA पे 2 लगे हैं, 95, 96, बिल्कुल डेफिनेटली लॉट वाली कंपनी है, तो इन पे तो मतलब बढ़ना नहीं है। तो यहाँ पे लेकिन ये कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल है। अभी सिचुएशन ख़राब चल रही है, जयपुर बेस्ड कंपनी है, तो अगर इसके चार्ट को देखूँ और इस टॉप से काफ़ी करेक्टेड है और आप आगे भी बिल्कुल अब जिस तरह की सिचुएशन आ रही है उस हिसाब से तो भाई बल्ले बल्ले होने वाली है। और हर कंपनी को ख़रीदा भी नहीं जा सकता। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये 90 डेफिनेटली 70 पे तो ये मिल ही जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 60 भी मिल सकता है, पहुँच सकता है, मतलब रिजेक्ट होने के लिए। तो मैं समझता हूँ 60 इज़ नॉट अ बिग डील। 95 और ये लोवेस्ट कितना पर आया था 96। ओके, तो फंड्स हैं पड़े इसलिए, नहीं तो मैं ऊपर लगाता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको 61 पे कर देता हूँ कि वहाँ तक तो खैर ये टच करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी नहीं लेना है तो इसलिए। और अगर आ भी गई तो कंपनी पड़ी है, समझ है, जानकारी है, ठीक है यार, तो आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। इट कैन बी ऑन दिस प्राइस का मतलब उसको समझा जा सकता है। तो INA पे और तो नहीं लगा था, एक ही लगा था ना INA। ठीक है, हाँ ओके, एक ही लगा था। ठीक है, तो INA का हो गया, देन आपका ये बोनदादा हो ही गया था, CSL हो गया, इसमें वॉरी, माजडॉक, RVNL। ओके, तो वॉरी पे देख सकते हैं क्या कुछ है। वॉरी पे, वॉरी रिन्यूएबल्स की बात हो रही है, तो वॉरी पे कितने हैं यहाँ पे,
1 2 3 4 लगे हैं, तो 4 में से पहले तो जो हाईएस्ट लगे हैं उनको पहले को सबको डिलीट मारो। ठीक है, ये डिलीट मारो, ये कल की तैयारी है भाई साहब। और इसको भी डिलीट मारो। अब 700 पे लगा तो क्या ये जस्टिफाइड है, ये थोड़ा सा चार्ट बता पाएगा, तो उसमें देखते हैं। यहाँ पे 750 पे पहुँचने की बहुत आसानी से संभावना है, और मैंने लगा दिया है 700, और होने को कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे 655 बनता है, यहाँ करीबन 685, और आप देखोगे तो ये लगभग 700, यस, बहुत आसानी से टच कर सकता है, और एक शेयर ऐड हो जाएगा तो कोई बुराई भी बात नहीं है। ठीक है, तो 700 पे एक शेयर लगा के छोड़ दिया है। 833 पे क्लोजिंग है, 100 रुपये नीचे बिल्कुल झटका मार सकता है, कोई दिक्कत बड़ी चीज़ नहीं है। वॉरी पे एक शेयर, एक डिटीस ये हो गया। वॉरी के बाद में आगे बढ़ते हैं तो मासडॉक देन RVNL GRIC। तो मासडॉक में भी एक ही लगा होगा, बट उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। 2128 है और 22 पे चल रहा है मासडॉक का, अगर चार्ट देखें तो यहाँ पे मेहनत पड़ती है भैया, ऐसा है। और आप ये मान के चलो 2,000 रुपये की हेर फेर में, और इस कंपनी में भी स्टेक बढ़ाना चाहता हूँ, तो 2,000 रुपये, बल्कि 199, ठीक है, 2,000 रुपये पे एक लगा के छोड़ दो, कोई बुराई नहीं है। इसको मॉडिफाई करके मैं इसको दो, नीचे लोवेस्ट क्या गया था 2125, तो 100-125 रुपये आराम से गिर सकता है। अब इसको लेना चाहता हूँ, मेरे पास कम स्टेक्स हैं, पड़ी हुई कंपनी है, तो 2,000 पे एक शेयर आ भी जाएगा तो कोई बुराई नहीं है। तो इस तरह से हमारा हिसाब चलता है। तो बोले ऐसे सर फंड्स तो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूट तो आपके सही लेवल्स पे हुए। अगर ये 0.05 को नहीं ले रहा है तो यहाँ पे 10 कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 10 कर दिया, ये हो गया। मासडॉक हो गया, GRSE और लगा था ना, और RVNL था। GRSE पे 2 है, तो ये तो डिलीट ही कर दो, सिंपल, ठीक है। अब ये बहुत पुराना लगा होगा, तो इसको अब चार्ट के हिसाब से देखेंगे कितना गया था। 2,300 के फेर में था। यहाँ पे ये चार्ट खुल जाए तो ठीक है, 2,250, और शेयर डीप डाउन मार सकता है 2,000 रुपये पे, बहुत आसानी से मार सकता है, ठीक है। तो मैं 2,000 पे भी इसको लगाया जा सकता है, तो मैं 2,000 के आसपास लगा दूँ। 2,000 पे 1,200 नहीं यार, 1,200 बहुत नीचे हो जाएगा। फिर एक बार चार्ट देखते हैं, थोड़ा से क्लियर होगा। यहाँ पे इट कैन रीच अप टू 1,800 के स्लॉट के आसपास देख सकते हैं। 1,870 पे लगा देता हूँ, तो दैट विल बी ओके फॉर मी। मॉडिफाई 1,760, यही तो बोला था, शायद, तो 1,760। उसके बाद अभी लास्ट में आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से मैंने कहाँ पे GTs को लगाया हुआ है, मतलब सॉरी, क्या क्या कुछ स्टॉक्स हैं किन पे मेरा फोकस रहने वाला है आने वाले दिनों में। तो 1,760 पे ये लगा दिया। 1,760 ही था ना लगभग, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यस 18 है, ठीक है। 17 कहाँ बैठा, 1,760 यहाँ बैठेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। 1,760 ऑलमोस्ट यहाँ पे है, यहाँ के करीब है। यस, इट कैन रीच अप टू दैट लेवल्स। ओके, ये हो गया, CSL हो गया, इसमें अब RVNL कोचिंग डायनेमिक केबल। ओके, RVNL के ज़्यादा लगे होंगे तो उनको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूँगा। RVNL के 2 लगे, ठीक है। सेल का तो छोड़ दो, तो लेवल पे जाने नहीं, 288 से तो नीचे जाने ही जाना है। तो यहाँ पे चार्ट देखें, बाकी मैंने डिलीट कर दिए थे तो काफ़ी। तो 288 की बजाय अब ये जो है, मैं शेयर को समझता हूँ कि डेफिनेटली 250 के आसपास एक शेयर लेने की पूरी प्रोबेबिलिटी बनती है। तो 250 पे मॉडिफाई कर देता हूँ इसको। यहाँ पे मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन 250, 250.05, यहाँ पे भी लगा देता हूँ 250.05, ठीक है। तो ये शेयर यहाँ पे भी डन हो गया। अब ये भी हो गया, ई मुद्रा यथार्थ हो चुका, सैनको हो गया, के फिनटेक बोधदादा ये सब हो गया, इसमें हो गया। अब है कोचिन, डायनेमिक केबल, फिर जैगल। कोचिन का क्या हाल है, कोचिन इनको मॉडिफाई करना पड़ेगा। 2 लगे हैं, ज़्यादा वाले को हटा दो, सीधा हटा गया। देन ये लगा 1212 में, क्या सिचुएशन दिख रही है। कोचिन यहाँ पे 1212, ओके, ये लेवल्स के करीबन 1212 आराम से पहुँच जाएगा यार। ये यहाँ 1170 विल बी ओके, 1170। तो कोचिंग में मॉडिफाई करते हैं, डिपेंड भी करता है कि आप टॉप से कितना, 1170 की कितना गिरावट हो चुकी है, 1170.05। और
और कोई ना कोई शेयर फिर मतलब जैसे मान लो कल बड़ी गिरावट है, कोई ना कोई जीटीटी ट्रिगर होगा, मुझे नज़र आ जाएगी, समझ में आएगा यार इसमें बड़ी करेक्शन आई है। अच्छा, फिर उस पर पढ़ाई की हुई होती है तो हमें आइडिया भी लग जाता है कि हाँ भैया ये इन लेवल्स पे मुझे यहाँ पे लुआ है, तो मैंने इस तरह से पढ़ा था तो ऐसे ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, ये हो गया। अब क्या बचता है, डायनेमिक केबल, जैगल, टारिल, डीसीआई, केसॉल्स, वेग ब्लॉक, वीबीएल, टारिल, तो एक ही बार में हो जाएंगे ये सब, मतलब वही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, एक्सिकॉन के लगे हुए हैं तो वो तो वैसे भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, हो जाए तो बढ़िया बात है। काफ़ी है भाई, इतना पेशेंस कोई रख पाएगा? कर तो रहा हूँ, देखते हैं आप लोग कितना समझ, मतलब चाहूँ तो मैं ना भी दिखाऊँ, लेकिन आप लोगों ने कहा तो मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ पे कहाँ पहुँच गए, डायनेमिक केबल DYCL, तो DYCL पे कितने शेयर्स लगे हैं? DYCL एक ही लगा, इसको मैंने यानी मॉडिफाई मैंने कर दिया, लेकिन डायनेमिक केबल 270 की जगह पे मॉडिफाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द गिफ्ट निफ्टी। यहाँ पे बिल्कुल ये लेवल्स बिल्कुल 240 के करीब को इसको देखा जा सकता है, तो 240 के करीब, 250 भी सही रहेगा वैसे तो, अगर लगा दूँ तो 250 पे एक ले लूँ, क्योंकि इसमें मुझे क्वांटिटी बढ़ानी है, कंपनी पढ़ी है, समझ में आती है, तो 250 का प्राइस विल बी ओके फॉर मी। तो एक शेयर वहाँ पे लगा देंगे, फिर देखेंगे कहाँ हाई है कहाँ लो है, किस तरह की सिचुएशन है, इसको जल्दी से हो जाए यार। तो ये हो गया डायनेमिक केबल। अब इसके बाद में फिर क्या है, के फिनटेक वगैरह हो गया, जैगल, टारल, DCI, जैगल आ गया। जैगल को देखते हैं कितने क्या लगे हैं। जैगल 210 बहुत आसानी से पहुंच जाएगा, ठीक है, तो यहाँ तक तो नहीं, और नीचे जाना है, तो इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के करीब 200 रुपये पे भी टच कर सकता है बड़ी आसानी से, और एक शेयर लेना बिल्कुल बनता है, तो इसको मॉडिफाई कर देता हूँ 200। अभी टॉप से काफ़ी करेक्टेड है, कंपनी में इतनी कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही है, तो इसलिए 200 पे एक शेयर और ऐड हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो 200 हो गया, ये आपका जैगल हो गया। देन आपका जैगल के बाद फिर क्या था, टारिल, DCI, केसॉल्स, ओके। अब टारिल की बारी, तो टारिल ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ में डिस्कस करता है, कितने काफ़ी लगे हैं, तो जो जितने ज़्यादा वाले हैं वो पहले से हटाता हूँ। 246 डिलीट, ठीक है, देन 230 डिलीट, देन 221 डिलीट, देन 220 डिलीट, ठीक है। अब 218 इट विल शो द चार्ट की भैया क्या कुछ दिखाई पड़ता है, ठीक है, तो 218 ओके, इन लेवल्स के आसपास दिखाई पड़ रहा है, 200 उससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे करीब, तो 218 इज़ नॉट अ बिग बैड डील, 218 के करीबन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, 218 पे लगा रहने दो, चलेगा। अब टारिल के बाद और नीचे जाते हैं, बोंदादा हो गया, ये सब हो गया, देन आई मेक DCI, केसॉल्स, बिग ब्लॉक, DCI पे आ जाओ, DCI उसके बाद केसॉल्स, DCI इस कंपनी में भी पढ़ा हुआ है, बढ़ाना चाहता हूँ, बिल्कुल बहुत ही सही लगती है, और छोटी कंपनी है, बिल्कुल इसको डिलीट, बड़े वाले और छोटे वाले में इसमें 10 क्वांटिटीज़ को मॉडिफाई करके 1 लगाऊंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये बॉटम देखता हूँ 240 पे था, और चार्ट व्यू करता हूँ तो यहाँ पे ये क्या दिखाई पड़ता है, इसमें 200 पे तो ये सही रहेगा मेरे हिसाब से, 200 इट्स गुड थिंग, ठीक है, 200 पे एक शेयर लिया जा सकता है, कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ कितना 195 दिया है, अच्छा, तो देखते हैं एक बार दोबारा से फिर कहाँ पे पहुँच रहा है, 200, 195, ठीक है, 196 कर दो, 196 या फिर बना रहने दो, इतना अभी मार्केट में जिस तरह की गिरावट है 195 पे भी बना रहने दो, क्वांटिटी जरूर मॉडिफाई कर दो इसमें 1, क्योंकि 1 एक ट्रिगर होगा, फिर पता चलेगा ना कि बॉटम कहाँ है क्या है। और अगला क्या था, केसॉल्स में कितने लगाए हुए हैं, 3 लगे हुए हैं, तो यहाँ पर ये डिलीट, देन 256 डिलीट, देन 250। अब इसमें चार्ट में जाओ, और सेंटीमेंट्स भी कैसे हैं शेयर की, तो वो भी देखा जाता है कि भाई डाउन ट्रेंड में तो हमें कहाँ तक, क्योंकि वो ऐसा और ज़्यादा टूटता है, तो यहाँ 240 से 236 विल बी अ गुड डील, ठीक है, एक शेयर के लिए, तो मैं 236 कर देता हूँ इसको मॉडिफाई करके, मॉडिफाई 236, ठीक है, 236.05। इनको बाद में कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इनको मैं बाद में भी अपने हिसाब से भी चीज़ों के हिसाब से कर सकता हूँ, ठीक है, तो लेकिन आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से चीज़ों को पढ़ा जाता है, देखा जाता है। अब इसमें जैसी कोई कंपनी में टच कर रहा हूँ तो मुझे याद है कि उसमें क्या क्या अपडेट्स थे, क्या कुछ था। अब यहाँ बिग ब्लॉक, फिर देन वीबीएल हटेगा तो अपने आप ये काउंटिंग कम आ जाएगी, तो
क्या चाहिए, एक तो वी बी एल ही पहले कर लो फिर देखते हैं। तो वी बी एल में कितने, बहुत सारे लगे हैं, देख सकते हो आप। ठीक है, तो सब डिलीट करो। सबसे छोटा कौन सा है, 390, देन 390, 390, 390, 390, 390, बाकी सब ऊपर है। ठीक है, तो डिलीट मारो, पहले सब डिलीट मारो। ठीक है, ये सब डिलीटेड, 400 से ऊपर सब डिलीट, सब डिलीट। ठीक है, जबकि क्वांटिटी मुझे बढ़ानी है तो, लेकिन फंड्स तो नहीं है ना, इतने फंड्स नहीं है ना, हमें तो आगे देखना है। हाँ, आगे इन्हीं लेवल्स पे मिलती रही तो फिर तब ऐड भी होगा, इन लेवल्स पे भी ऐड होगा, इनके ऊपर भी लेवल्स पे भी ऐड होगा। तो आप उस चीज़ को समझो कि जर्नी, इन्वेस्टिंग इज़ अ स्लो टर्म प्रोसेस। ठीक है, आपको लगे रहना पड़ता है, तब जाके आप लंबे समय में चीज़ों को सही से ले पाते हैं। यहाँ पे 411 डिलीट, 400, 390, ये दो एक लगे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 400 पे आराम से पहुंच सकता है, 45 रुपये नीचे गिर सकता है, तो एक शेयर ऐड हो जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी लॉन्ग टर्म होल्डिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी है। तो वी बी एल, अब वो वी बी एल वहीं पे गिरे हुए हैं, मतलब वहीं चले गए, क्योंकि मैंने मॉडिफाई नहीं किया, तो यहीं पे हैं। दो शेयर, दो जी टी डीज बचे हैं इसके। तो बिग ब्लॉक रह गया था, टारिल का एक ही था, तो बिग ब्लॉक, देन रोबू, केन्स, इंडिया ऑटो, बिग ब्लॉक रह गया था। इस कंपनी में भी, अब देखो हर कंपनी का एक अलग हिसाब किताब है ना, तो यहाँ पे बिग ब्लॉक का देख सकते हैं तो मिल जाएगा। बिग ब्लॉक का एक ही लगा, 45 रुपये पे लगा। इसको चार्ट देखें तो इसमें जो है कि आराम से, अगर इसको थोड़ा सा ऊपर करूँ नीचे मिल जाएगा, तो यहाँ के करीब, यहाँ के आसपास 47 40 लगा है। ठीक है, पड़ा रहने दो, एक शेयर 40 पे लगा, 51 पे है, 45, सॉरी इसको 40 पे करता हूँ, मॉडिफाई करूँ 40 पे करूँ। ठीक है, तो 40.05, देन यहाँ पे भी 40.05। ठीक है, ये यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो बिग ब्लॉक हो गया। अब इसके बाद और कौन से बचते हैं, यथार्थ हो ही गया, सैनको हो गया, सेल्कोर, बोनदादा के, फिनटेक्स, ई एस एल, आइसमेक हो गया, टारिल भी हो ही गया। रोबू, केन्स, एनडीआर ऑटो, रोबू, केन्स, एनडीआर ऑटो, ओके। रोबू का ये लॉट वाली कंपनी है और 701 पे लगा है, इतना नीचे आएगी नहीं जनरली, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि पैसा पड़ा है तो 700 पे, देखो भाई साहब बिल्कुल पहुँच सकती है, लेकिन अगर 700 पहुँच जाती तो कंपनी ख़राब भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 700 पे पड़ा रहने तो, अभी शेयर 900 के करीब चल रहा है, लेट इट भी। ठीक है, तो 700 पे मिलेगी तो कोई बुराई नहीं है। 701 रुपये पे, हाँ, तो पड़ा रहने दो इसको। ठीक है, ये हो गया। देन कंपनी, क्योंकि मैंने पढ़ी है, कंपनी ख़राब नहीं है। सेनको, देन सी एस एल, केन्स, आपको रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जाके सीधे ऐसे लॉट वाली कंपनी में जंप कर जाएं। ठीक है, केन्स, एनडीआर ऑटो, एक्सिकॉन पर बिल्कुल फोकस है। केन्स, एनडीआर ऑटो, पहले वो छांट लें। केन्स के कितने लगे हैं, सेल का लगा है, वो लगा रहने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। 3300 पे तो बड़ा आराम से पहुंच सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा स्ट्रगल अलग तरह का चल रहा है, तो मैं ये मानूंगा कि 3000 रुपये पे अगर मिल जाए तो एक शेयर ऐड करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो 3000 रुपये, इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, मॉडिफाई विद 3000। ठीक है, 0.05, देन यहाँ पे 3000.05। अब देखो इस कंपनी की कैसी किस्मत चेंज हुई। तो कोई भी कंपनी, इसीलिए बोलते हैं कि डिपेंडेंसी किसी एक पे नहीं बढ़ानी है, और बनने लग जाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो कंटिन्यू रहती है, बनने लग जाए तो वहाँ पे आपको मॉडिफाई करना आना चाहिए। एक्सिकॉन और सुनीता टूल, मनोरमा। ठीक है, एक्सिकॉन को पहले देखता हूँ कि भैया इसका, क्योंकि ये कंपनी को मैं दोबारा लेना चाह रहा था, और अभी जो 400 का प्राइस है, और ऊपर वाले में सब डिलीट करता हूँ। ठीक है, हालांकि उन लेवल्स पे कंपनी का पहुँचना बहुत मुश्किल है, मिलेगी नहीं, लेकिन इस कंपनी पे नज़र बिल्कुल, मौका तो देगा, लेकिन ज़्यादा बड़ा मौका देता, छोटा मौका देता, वो डिपेंड करता है। ठीक है, और मैं 400 पे से लेने में कोई बुराई नहीं है, 401 पे भी लगा रहने दो, इस पे भी लगा रहने दो, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, एक्सिकॉन में बाकी हटाई दिए मैंने। ठीक है, अब ये हो गया, तो कैसे अपने उसको किया जाता है कि भैया, आप देख सकते हो, अब अगर मैं वी बी एल के नीचे से लगे, अब कितने बचे, ज़्यादा तो नहीं बचे होने चाहिए मेरे हिसाब से, ज़्यादा नहीं बचे हुए होने चाहिए। अगर मैं, ये एक्सिकॉन हो गया, हाँ, अब सुनीता टूल, मनोरमा, हिंदुस्तान फूड्स का देखना पड़ेगा। सुनीता टूल और मनोरमा, ओके, सुनीता टूल और मनोरमा, ओके, इनको देखते हैं कि क्या, सुनीता टूल का देखते हैं चार्ट में क्या कुछ हुआ, बहुत पहले का पड़ा हुआ है, 852, कहाँ 500 रुपये लगे हैं, इसलिए पुराना प्राइस लगा हुआ है। अब तो 500 पे तो वैसे भी टच करना इसका मुश्किल ही है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, ये स्टॉक मार्केट है भैया। ठीक है, अब अपडेट भी नहीं लिया मैंने बहुत समय से, तो 500 रुपये पे अगर लगा है तो लगा भी रहने तो क्या बुराई है। ठीक है, कितने पे चल रहा है,
800 पे चल रहा है तो 500 पे ठीक है, आएगा नहीं, मुश्किल है। हाँ तो पड़ा रहने दो, कोई बात नहीं। सुनीता टूल हो गया। मनोरमा की बात करी, ठीक है, तो एक ही लगा 1060, ठीक है, कोई बुराई नहीं इसमें। स्टिक्स को मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो उस पर कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आगे मनोरमा हो गया। हिंदुस्तान फूड आइसमेक, हिंदुस्तान फूड आइसमेक, सेल वाले तो छोड़ दो, जो लगे हैं तो लगे रहने दो। हिंदुस्तान फूड्स और आइसमेक का तो मैं कर चुका हूँ, नहीं देख लेता हूँ। हिंदुस्तान फूड्स और आइसमेक, हिंदुस्तान फूड्स का क्या कहानी है। अब इसको मॉडिफाई करना, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में है नहीं, लेकिन कंपनी बढ़िया है, लेकिन वैसे ऐसे ज़बरदस्ती जाना नहीं चाह रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं लोवेस्ट कितना, 466 गया। चार्ट क्या कह रहा है, अगर चार्ट को इसको देखूं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन होपफुली आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए कि कैसे काम की चीज़ें हैं ये। 450 और ये यहाँ कितने का लगा है, 441, ठीक है, लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। और अब अगर नीचे जाऊँ तो VBL हो ही चुका, वॉरी हो चुका, वीनस पाइप को देखना है, नेटवेब देखना है, KPI नेटवेब, स्काई गोल्ड को भी देखना है, लगा चुका हूँ मैं हालांकि। पारस भी पड़ा हुआ है 600 रुपये पे। निन सिस्टम, नेटवेब, रेट गेन, ये अभी मतलब ये सब भी करने हैं। आइसमेक केन्स हो गया, आइसमेक, मुफिन, नेटवेब, आइसमेक, मुफिन, नेटवेब, आइसमेक का क्या है, सेल के लगे वो लगे रहने दो। ये बाइंग का कितने लगे, अरे अच्छा काफ़ी लगे हैं। तो इनको 600 600 670 आइसमेक आएगा नहीं, 800 चल रहा है, कंपनी मेरे पास है। हाँ मॉडिफाई ये कर दो कि क्वांटिटी वाइज वन कर दो, क्योंकि फंड्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन लेवल्स पे अगर ऐड ऑन हो भी गए तो कोई बुराई नहीं है। 670 और ये सेल का वो लगा रहने दो। 661 668 800 पे चल रहा है, तो यहाँ पे पहुँचना भी मुश्किल है इसका, ठीक है। तो ये हो गया, जब तक कि कोई इंटरनली प्रॉब्लम ना आए। तो आइसमेक का हो गया भैया, यहाँ पे इसको हटाओ। देन अब क्या बचा, नीचे से चालू कर दो। VBL कर चुका हूँ मैं, वॉरी भी कर ही चुका हूँ। वीनस, नेटवेब, KPI ग्रीन, वीनस, नेटवेब, KPI ग्रीन, वीनस, नेटवेब, KPI ग्रीन। वीनस की बात करो, वीनस में क्या लगा हुआ है, 920 रुपया, ठीक है, ले लिया जाएगा एक वीनस। 920 रुपये, 920 रुपये ये होता है, वहाँ तक तो यार तुरंत पहुँच जाएगा। यहाँ पहुँच सकते हो 800, 850 पे कर दो, 850 विल बी ओके, ठीक है। इसको मॉडिफाई करो, 850 पे करो। ये देखो सिचुएशन ही के हिसाब से सोचा जाता है। 850.05, देन यहाँ पे 850.05, ठीक है। वीनस हो गया। देन और क्या था, नीचे से हम लोग चल रहे थे, तो VBL हो ही गया था, वॉरी हो ही गया था। नेटवेब, KPI ग्रीन, नेटवेब, KPI ग्रीन, नेटवेब, NET, नेटवेब टेक्नोलॉजी, ये नहीं है ना मेरे पास, ठीक है। 3700 पे चल रहा है, 2800 पे लगा है। पुराना तो छोड़ दो, 1500 1300 1200 तो ये मिलने वाला नहीं है। लगे रहने में कोई बुराई भी नहीं है, पड़े रहने दो। 1500, 2400, 2400, 2800, ठीक है, लगे रहने दो, पाँचों सही है, पड़े रहने दो, नहीं पहुँचेगा, ठीक है। अब आ गए, क्योंकि कंपनी भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, अगर पहुँच भी जाए तो क्या ही बुराई है। तो नेटवेब हो गया। अब नीचे से VBL हो चुका था, वॉरी कर ही दिया था मैंने। देन नेटवेब हो गया। KPI ग्रीन, स्काई गोल्ड, आइसमेक हो गई। KPI ग्रीन, KPI ग्रीन, स्काई गोल्ड, रेट गेन, पारस, निन सिस्टम, KPI ग्रीन को देख लूँ मैं। देन नेटवेब को देख ही लिया। KPI ग्रीन, स्काई गोल्ड, KPI ग्रीन, स्काई गोल्ड, रेट गेन, क्योंकि ये हो सकता है, तो रेट गेन को हम नहीं जाना है, तो इसे डिलीट कर दो, ठीक है, रेट गेन छोड़ दो। KPI ग्रीन में कितने लगे हैं ये अब देख लो, तो एक लगा 335 रुपये पे, बड़े आसानी से पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 355 पे गया है। चार्ट क्या कह रहा है, प्लेज भी है प्रोमोटर्स की, तो ये लेवल्स ठीक है। हालांकि मैं बढ़ाना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कितने पे लगा है, एक ही शेयर तो लगा है, 335 चलेगा, ओके, ऐड ऑन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। और आगे नीचे जाऊँ तो VBL हो गया, वॉरी हो गया, नेटवेब को मैंने देख लिया, KPI ग्रीन को भी देख लिया, नेटवेब देख लिया, स्काई गोल्ड, आइसमेक को देख लिया, स्काई गोल्ड एंड देन पारस डिफेंस को मैंने अभी नहीं देखा। पारस, स्काई गोल्ड, निन सिस्टम, रेट गेन को हटाओ, रेट गेन अभी आप फालतू और कंपनी ऐड डाउन नहीं करनी है। तो पारस एक ही लगा हुआ है 600 रुपये पे, कोई बुराई नहीं है, हालांकि फिर भी चार्ट देख लो,
कि क्या कुछ कह रहा है। 600 रुपये पे ठीक है, एक शेयर आएगा तो कोई बात नहीं। पारस हो गया। देन रेट गेन का कुछ बचा है क्या? रेट गेन हट गया, ठीक है, इसको हटाओ। देन आपका क्या बचा? VBL, वॉरी, नेटवेब, KPI ग्रीन, स्काई गोल्ड, आइसमेक, पारस, निन सिस्टम है एक, नेटवेब टेक्नोलॉजी ठीक हो देख ही लिया था। निन सिस्टम, मुफिन, बस हो गया, समझ लो। निन सिस्टम, मुफिन, बाकी सब हो गया। तो निन सिस्टम का क्या देखते हैं, ये क्या कुछ है। निन सिस्टम 716 क्वांटिटी, अच्छा सेल का है तो वो पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। मुफिन एक ये रह गया बस, बाकी पूरा मॉडिफाई हो गया। मुफिन में 90 रुपये पे एक लगा है, इसकी ये कंपनी शायद नहीं है शायद तो। और इसमें क्या कुछ दिख रहा है, 80 रुपये पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो इसको 80 रुपीज़ पे कर दो, मुफिन को मॉडिफाई करके। और ये कंपनी शायद है मेरे पास, तो 8 कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे भी 8 कर दो, ठीक है। तो इसके साथ सेलिंग ऑर्डर्स इसलिए नहीं क्योंकि सेलिंग क्या है, एक ऐसे होती नहीं है, वो आपको अलाउ करनी पड़ती है, तो उसमें पिन डालना पड़ता है, तो अपने आप पूछेगा, तो दैट्स डिफरेंट थिंग। तो आप देख सकते हो कि 54 GTTs अभी भी लगे हुए हैं, फंड्स पड़े हैं इस वजह से। अब आप पोर्टफोलियो वाइज चीज़ों को आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किन किन कंपनीज़ पे मेरा मतलब डिपेंड करता है, छोटा मोटा ऊपर नीचे, लेकिन किन पे फोकस है। अगर पोर्टफोलियो में बाइंग का सोचता हूँ तो पहले तो आपने GTTs देख लिए, ठीक है। इस कंपनी में करेक्शन अच्छी खासी मिलती है, फंड्स भी की ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ मैं ओके फील करता हूँ, इसमें ओके फील कर रहा हूँ, इसमें ओके फील कर रहा हूँ, इसमें भी ओके है, हालांकि ऊपर चल रही है, इसमें भी ओके फील करता हूँ, ये भी ओके फील करता हूँ। मतलब ये वो कंपनीज़ हैं जहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपना स्टेक को धीरे धीरे बढ़ाने में, ठीक है। मैक पावर तक हो गया। देन आप देख, कोई रिकमेंडेशन नहीं, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें भी ओके फील करता हूँ, ये तो बॉन्ड है तो इसे छोड़ दो। एक बॉन्ड मैंने सेल आउट कर दिया, एक बार की किस्त आ गई उसमें, उसके बाद निकाल दिया और अपने प्राइस के बाइंग प्राइस से ऊपर ही निकाला है, ठीक है। तो यहाँ अभी लंबे समय से कोई स्टडी नहीं है तो इसलिए अभी इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। यहाँ पे ओके फील है, अभी यहाँ पे ओके फील है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। देन उसके बाद में इस कंपनी पे अभी ज़्यादा दोबारा पढ़ना पड़ेगा, इसमें अभी मैंने कुछ देखा नहीं ज़्यादा कुछ, इसमें भी नहीं अभी ज़्यादा कुछ ध्यान दिया है, इसमें भी अभी कुछ ज़्यादा फोकस नहीं है, इसमें ओके है, ठीक है। इसमें भी अभी उतना ज़्यादा खास ध्यान नहीं है इस पर, ठीक है। तो ये कुछ कंपनीज़ हैं जहाँ पे अपना अभी ये कंपनीज़ पे दोबारा अभी स्टडी करके देखना पड़ेगा, तो इस पर ध्यान नहीं है। इस पर ओके टाइप है लेकिन अभी उतना ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन ठीक है, देख सकते हैं। तो इस पे बिल्कुल अभी ध्यान नहीं है, इस पे भी खास ध्यान नहीं है, ये बिल्कुल इसी तरह से, जो जितना हल्का सा ध्यान इधर है तो हल्का ही है, तो उस तरह से भी चलना पड़ता है आपको, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो इस कंपनी में भी अभी दोबारा स्टडी करना पड़ेगा, तभी देखना पड़ेगा। इसमें तो बिल्कुल ध्यान नहीं, मतलब नहीं सोच रहा हूँ। इसमें भी बिल्कुल कुछ नहीं सोच रहा हूँ, इसमें भी खास नहीं अभी ज़्यादा कुछ सोच रहा हूँ, इधर भी बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ। तो ये सब कंपनी है, ऐसा नहीं है कि मेरे पोर्टफोलियो में तो आप ये सोच के चलें कि हाँ सर ने ले रखी, सर के लेवल से करेक्टेड है तो मैं यहाँ पे कूद जाता हूँ या बड़ा पैसा लगा देता हूँ, तो आप फंस जाओगे, ठीक है। इनमें भी अभी कुछ फोकस नहीं है मेरा, इसमें भी फोकस नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो देख सकते हो कितनी सारी कंपनीज है जिनमें ऐसा नहीं कि ख़राब हो गई या कुछ है, बट इनमें फोकस नहीं है अभी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं सोचूं जहाँ पे लगता है कि हाँ भाई इन जगहों पे मुझे सेफ फील लगता है अपने फंड्स को बढ़ाने के लिए, तभी मैं करता हूँ। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है खास, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। तो और बट बाकी आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हाँ इसमें थोड़ा सा ठीक है, भाई डिपेंड करेगा कब तक करेक्शन क्या कुछ है, लेकिन एक एक दो को बढ़ाने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ पे भी अभी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे सोच सकते हो, जिनमें है मैंने स्टार्टिंग बता दी। देन ऐसा नहीं कि उन्हें जाके बाय कर लो, ठीक है। अभी इस सेक्टर का थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है तो इसमें अभी कुछ नहीं है। यहाँ पे ओके है थोड़ा बहुत, ठीक है। यहाँ पे भी अभी नहीं है, देन यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो सोच सकते हो कि आप सब लेके नहीं चल सकते हैं, लेकिन ऑल इन ऑल जो चीज़ अच्छी है, आ गई है, बढ़ गई है, यहाँ पे ओके टाइप है, जस्ट मतलब यहाँ पे भी ओके टाइप है, ठीक है। यहाँ पे भी मतलब उतना नहीं लेकिन ठीक है, फिर भी ओके, टॉप से काफ़ी करेक्टेड है, धीरे वगैरह एक लंबे समय के लिए चल सकता है, इंटरनली दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें थोड़ा फोकस है, इसमें भी फोकस है, देन इसमें बिल्कुल अभी खास नहीं है, इसमें भी अभी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन काफ़ी डीप करेक्टेड होगी तो रीजंस देख के आगे बढ़ा जा सकता है, देख सकते हैं, लेकिन अभी उतना मेरा फोकस नहीं है।
देन आगे बढ़ो तो यहाँ पे इसमें भाई ठीक है, डिपेंड ऑन द सिचुएशंस की आगे थोड़ा बहुत इसमें भी, लेकिन कम इंटरेस्ट के साथ में है अभी। इसमें है जैसा मैंने आपको बताया कि भाई 350 तक की क्वांटिटी हो चुकी हैं, 500 तक के लिए ओके फील करता हूँ। यहाँ पे भी थोड़ा सा मतलब काफ़ी ठीक पहुँच चुका है, लेकिन फिर भी लंबे समय में अगर स्ट्रगल करती रही तो अगर कोई इंटरनली दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती है ज़्यादा तो ठीक है। यहाँ पे डीप करेक्शन के साथ क्योंकि बड़ा पैसा लग चुका है तो बहुत डीप करेक्शन देगी तो ही कंटिन्यू होगा। के सॉल्व्स में भी मतलब ठीक है, अगर काफ़ी करेक्शन मिलता है तो क्वांटिटी वाइज कहाँ तक पहुँचाने की बात है, इसमें भी बढ़ाने की बात है। इसमें भी ठीक ही ठीक बढ़ गए हैं, लेकिन देखते हैं आगे सिचुएशन एआई वगैरह क्या कुछ करती है, उस हिसाब से सोचेंगे। इस कंपनी में भी कुछ खास फोकस नहीं है। इसमें भी डीप करेक्शन होगा तब, क्योंकि क्वांटिटी वाइज 1000 से ज़्यादा नहीं करनी है और उसी बीच में मुझे इन सबको भी एडजस्ट करवाना है, पहुंचाना है। तो ये सब चीज़ें इसमें बिल्कुल फोकस नहीं है, तो लॉट वाली है, फंसे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा ऐसा नहीं कि ख़राब है कंपनी, लेकिन ठीक है। तो इस तरह से जो हाल है, लंबा समय लंबी जर्नी के साथ में चीज़ें चल पाती हैं और ऑल इन ऑल आप फिर प्रॉफिट्स में और सेफ अपने उसमें रह पाते हैं। उम्मीद करता हूँ बाकी गिफ्ट निफ्टी वगैरह क्या रंग दिखा रहे हैं वो एक जाते समय देख लेते हैं, और ये इन सब सिचुएशंस पे अकॉर्डिंगली डिसीजंस लिए जाएंगे। और देख सकते हो कि 2.24 का यहाँ पे लेवल दिखा पड़ रहा है। तो 2.24 के गिफ्ट निफ्टी में अगर डेंट है तो सोच सकते हो कि कितना भयंकर गिरावट होने की संभावना बन सकती है। तो विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।